हेलो डियर, मैं भूतेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन 3D का। इसके अंदर कई सारे बच्चों को डाउट आ रहे थे, कई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी कुछ डाउट आ रहे थे। तो मेंस्ट्रुएशन 3D का कई बार वो फिगर बनाता है रोटेट करके, कई बार रोल करके। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं इनका पूरा कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर आपको करवा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जब आप समझोगे, जस्ट लैंग्वेज को समझने का खेल है, दैट्स इट। और अच्छे से आपको चीज़ें विजुलाइज करवा दूंगा। तो स्टार्ट करें भाई, जल्दी से जल्दी एक कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट कर दूंगा मैं। चलो तो देखो, रिसेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के थ्रू और कुछ एक आधे क्वेश्चन मैं क्रिएट करके आपको करवा दूंगा। तो पेन नोटबुक लेकर बैठना, तसल्ली से देखना, एक छोटा सा कंसेप्ट आपका कवर हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आप इजीली इसको कर ले जाएंगे। देखो, दो तरह के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। द लेंथ, कई बार वो सिलेंडर बनाता है, कई बार वो कोन बनाता है। दो अलग अलग तरीके, सिलेंडर दो तरीके से, कोन एक तरीके से, ठीक है, वो हम करेंगे। देखो, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. If the rectangle is given one full rotation about its breadth as axis, what is the volume through which the rectangle moves? तो वो कहना क्या चाह रहा है, जैसे 3 Idiots में वो प्रोफेसर पूछ रहा था कि भाई कहना क्या चाहते हो, ऐसे ही। अरे आजा भाई, देखो अपने पास ये रेक्टेंगल है एक, ये 15 है, ये 12 है। तो वो कह क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने ये किया, हमने रोटेट करके, इस वर्ड को समझो, इसको हिंदी में देखें तो क्या बोलेगा, यदि आयत को अक्ष के रूप में उसकी चौड़ाई के प्रति, चलो हिंदी को मैं ठीक करता हूं, यदि आयत की चौड़ाई को अक्ष मान लिया गया, आयत की चौड़ाई को अक्ष मान लिया गया, यहां पर ब्रेड्थ को एज एक्सिस लिया गया और फिर उसको एक पूर्ण घुमाव दिया गया है, उसको फुल रोटेट किया गया है। तो इसका मतलब ये है, आप ऐसे अज्यूम करो कि मान लो आपके हाथ में एक झंडा है छोटा सा। अब 15 अगस्त जब आता है तो बहुत सारे छोटे छोटे झंडे ऐसे आते हैं, रोड पे बिकते हैं, तो ऐसे झंडा है और आपने इस झंडे को ऐसे पकड़ के, ऐसे हाथ के बीच में, जैसे बचपन में एक फिरकी घुमाते थे, ऐसे वो उड़ के जाती थी, तो ऐसे ही आपने इस झंडे को हाथ में पकड़ लिया और आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो, तो होगा क्या, मान लो ये आपके हाथ में एक झंडा है, आप इसको रोटेट कर रहे हो, तो ये झंडा ऐसे घूमेगा, ऐसे। आप ये समझ पाए, आप इसको रोटेट कर रहे हो तो ये झंडा जो है ये चारों तरफ घूमेगा और एक सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर एक्चुअल में 3D सिलेंडर नहीं बनेगा, जिस स्पेस में से ये झंडा घूमेगा, जितनी जगह में से ये झंडा घूमेगा, वो एक सिलिंड्रिकल आकार की शेप होगी, सिलिंड्रिकल आकार की आकृति होगी, ऐसे बोल लो, ठीक है। तो अगर आप रोटेट करते हो तो यहां पर भी सेम काम हुआ है, इसको एक्सिस मानकर। एक्सिस का क्या मतलब होता है, एक्सिस का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब घूम रही है तो वो किस पॉइंट के, किस लाइन के चारों तरफ घूम रही है। जैसे गाड़ी का एक टायर घूम रहा है, ऐसे ये गाड़ी के टायर हैं, तो ये वाला एक्सिस है, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। धरती जो घूम रही है एक इमेजिनरी एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, तो यहाँ पर ब्रेड्थ को एज ए एक्सिस मान लिया। तो अगर ब्रेड्थ को एज ए एक्सिस मान लिया तो आपके मन ही मन में, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिलहाल मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, आपके मन ही मन में आपको ये पता हो जाना चाहिए कि अच्छा ये अगर एक्सिस है तो इसको ऐसे घुमाया गया है, तो ये तो हो गई हाइट, और ये ऐसे घूम रहा है तो ये हो गई अपनी रेडियस। जो भी सिलेंडर की आकृति बन रही है, जो भी सिलिंड्रिकल स्पेस में से चीज घूम रही है, ये हो गया उसका रेडियस, ये इसका रेडियस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई। क्लियर, समझ में आ गई बात। अगर वो बोलेगा मैं लेंथ को एज एक्सिस मान के ऐसे घुमा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हाइट हो जाएगी और वो रेडियस हो जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, ऐसे टेढ़ा बन जाएगा। तो ये सिंपल सी बात वो कह रहा है कि हमने ब्रेड्थ को एज एक्सिस मानकर
आप ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे उसने घुमा दिया है एक तरफ, ठीक है। अब हम इसको इजीली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक। डायग्राम बना देता हूं मैं। ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 15 जो इसकी लेंथ है दैट इज इट्स रेडियस, और ये 12 जो इसकी ब्रेड्थ है ये इसकी हो गई है जी हाइट। तो इसके वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई रेडियस इज इक्वल टू 15 आर स्क्वायर एंड एच इज इक्वल टू 12। तो 15 इंटू 12 हो गया 180। अब 180 में से एक 2 उठा के अगर मैं इसको दे दूँ तो ये बन जाएगा 30 और ये 90। तो 90 इंटू 30 2700 पाई। तो आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन डी, ठीक। क्लियर है भाई। तो ये लैंग्वेज समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही अगर हम एक रेक्टेंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को, रेक्टेंगल नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर घुमाएंगे तो कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो वो भी मैं आपको करवाता हूँ। फॉर्मिंग कौन ऑन रोटेटिंग, ये मैं क्वेश्चन लेकर नहीं आया, मैं खुद ही बता दूंगा, कंसेप्ट ही आपको बताना है। ऑन रोटेटिंग ए, चूहा नहीं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं 3 4 5 वाली, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड बता दूंगा तो तीसरी साइड आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं इसको रोटेट करूं, सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सिस लेकर रोटेट करूं, है, तो ए बी सी, अगर मैं यहां पर मैंने ए बी एज एक्सिस लिया है, ए बी को मैंने एज एक्सिस लिया है, तो आप ये मान लो जो हम डंडा है जो झंडे का वो यहां पर लगा हुआ है। तो अगर यहां पर ऐसे है, ये ऐसे 3 4 और 5, तो अब ये घूमेगा 3D स्पेस में। एक कागज है ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में है, एक छोटा सा झंडा है, आप उसको ऐसे घुमा रहे हो तो ये 3D स्पेस में घूमेगा और यहां पर ये कौन बना देगा, यहां पर ये क्या बना देगा, एक कौन बना देगा। इस कोन की हाइट क्या होगी, इस कोन की हाइट हो जाएगी 3, और जो कोन बनेगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा 4। तो थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी, मैंने फुल एफर्ट लगा दिए हैं जितना आपको समझ में आना चाहिए। तो फिर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब इसका वो वॉल्यूम पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे, कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। आपके पास कोन का रेडियस है, कोन की हाइट है, कोन की स्लांट हाइट है, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। तो इसका हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रेडियस इज इक्वल टू 4, हाइट इज इक्वल टू 3 एंड स्लांट हाइट इज इक्वल टू 5। अब वो जो भी पूछेगा हम बता सकते हैं। तो क्या ये रटने की ज़रूरत है हमें या फिर सिंपली लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है, बस लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है। ऐसे ही अगर मैं BC को एज ए एक्सिस ले लूँ, BC एज एक्सिस, और मैं रोटेट कर दूँ यहाँ पर, तो सिंपली आप ये मान लोगे कि भैया, ऐसे मान लो मन ही मन में, ये जो 4 वाला है इसको हमने एक्सिस लिया है, BC ABC ABC। अब अगर ये घूमेगा, इसको एक्सिस लिया है, थोड़ा सा मन में सोच लेना कि अच्छा इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो इसका मतलब रेडियस जो है वो हो जाएगा 3, तो रेडियस हो गया है जी 3, हाइट हो गई है मेरे भाई 4, स्लांट हाइट हो गई है 5, दैट्स इट, खत्म बात। कौन के बारे में कुछ भी निकाल लो। अब वो AC को भी ऐसे एक्सिस ले सकता है, AC को, अगर AC को एज एक्सिस ले ले तो AC एज एक्सिस, अब मजा आएगा। यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं, अगर वो AC को एज ए एक्सेस लेगा तो मुझे सोचकर बताओ कि होगा क्या। वो एक वर्ड भी यूज करता है एग्जामिनर, डबल कौन बोलता है वो, कि डबल कौन बनेगा। अगर मैं हाइपोटेन्यूज को एज ए एक्सिस ले लूँ तो जो डबल कौन बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, या जो भी होगा, जनरली वो वॉल्यूम पूछ रहा होता है, ठीक है। तो देखिए ये भी करते हैं, एक बार जनरलाइज कर लेते हैं। एक बार जनरलाइज कर लेते हैं, उस ट्रायंगल को नहीं लेते हैं, जनरली परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं।
या फिर ऐसे ही मान लो, चलो उसी को ले लो। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये पूरा हो गया है जी 5। ठीक है, अगर आप अब इसको रोटेट करेंगे तो क्या होएगा, इसको एज एक्सिस मानकर, तो मेरे भाई दो कोण बनेंगे, दो कोण बनेंगे। एक कोण तो बनेगा ऊपर और एक कोण बनेगा नीचे। अगर अब आप इसे रोटेट करोगे तो इसको आप एज ए रेडियस मान लो, लेट दिस बी ए बी सी, ए सी को एक्सिस लिया था, ठीक है। तो जो बी ओ है ये हो जाएगा रेडियस। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि स्लो नहीं पढ़ाना चाह रहा, बिकॉज एक वीडियो के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट कवर करवा रहा हूँ। थोड़ा बीच से स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक को, तो थोड़ा मोटा आपको नॉलेज होगी, इतना आप समझ पा रहे होंगे, उस पेस पर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो बी ओ है ये रेडियस बनेगा और ऊपर वाले कोण की हाइट बनेगी ए ओ H1 और नीचे वाले कोण की हाइट बनेगी CO, दैट इज H2, नीचे वाले कोण की हाइट। ठीक है, ऊपर वाले कोण की स्लांट हाइट बनेगी AB, नीचे वाले कोण की स्लांट हाइट बनेगी BC। उम्मीद आप ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, दोनों कोण का रेडियस बनेगा BO। तो अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो यहां पर रटने की बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, कोण का वॉल्यूम, ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3πr²h, नीचे वाले का भी 1/3πr²h। तो 1/3π तो दोनों में कॉमन है, आप बोलोगे जी हाँ। r², दोनों का रेडियस भी सेम है, ऊपर और नीचे वाले कोण का, तो r² भी दोनों में कॉमन है। तो ऊपर वाले का H1 और नीचे वाले का H2। ये क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूज है पूरा। जो बड़ी वाली ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो ये है। तो आपको बुक्स के अंदर या कहीं भी ऑनलाइन ऐसे दिया जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हाइपोटेन्यूज को एज ए एक्सिस मान के रोटेट कर दिया जाए तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3πr² इंटू हाइपोटेन्यूज। ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ऐसे समझो, आपको खुद ब खुद डायरेक्टली आप लिख लोगे 1/3πr² इंटू हाइपोटेन्यूज, आप खुद ही लिख लोगे। ठीक, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब हम इस BO को कैसे निकालेंगे, तो भाई ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर राइट एंगुलर वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड खींचा जाता है तो AB इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू AD। ठीक है, क्लियर है। मैं ट्रायंगल के, ये सेम ही ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एरिया को दो तरीके से लिख सकता हूं। अगर मैं BC को बेस मानूंगा तो बेस इंटू हाइट, अगर मैं AB को बेस मानूंगा तो AB बेस हो जाएगा, इसके ऊपर हाइट हो जाएगा AC। पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया ही बात कर रहा हूँ। हाफ और हाफ दोनों साइड से कट जाएगा। एक हिसाब से मैंने इस ट्रायंगल के एरिया को दो तरीके से लिखा है और उसको इक्वेट किया है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर है। ये काफ़ी रिपीटेटिव सिचुएशन है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बार बार ये पूछी जाती है, बहुत ही रिपीटेटिव सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप इजीली BO की लंबाई भी निकाल सकते हो। BO की लंबाई, इसका और इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू AC का और BO का, यानी कि 4 इंटू 3/5, ये आ जाएगा आपका रेडियस इजीली। और उसके बाद आपका दिल करे वो आप निकाल सकते हैं, एग्जामिनर जो पूछे वो आप बता सकते हैं। ठीक, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई रोटेशन की। थोड़ा सा आपको खुद भी सोचना पड़े वीडियो को पॉज करके, तो थोड़ा सा वो भी आप सोच लेना। तो रोटेट करके कौन के इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, सिलेंडर के कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, वो रोटेट ना करवा के रोल करवा के बनाता है। अब ये रोल करवा के बनाना क्या है, जो नशेड़ी लोग हैं उनके लिए रोल कुछ अलग ही होगा, जो फास्ट हैं रोल, और जो फास्ट फूड वाले हैं उनके लिए पता नहीं अलग ही रोल होगा, एग चीज रोल, फलाना रोल। देखो, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 52 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 22 सेंटीमीटर वाइड। ए सिलेंडर इज फाउंड बाय रोलिंग द पेपर। पहले रोटेशन था, अब रोल करने का क्या मतलब है, कागज को उसकी चौड़ाई में घुमाकर एक बेलन बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका बहुत ही सिंपल मतलब है भाई। देखो, मान लो आपके पास ये रेक्टेंगल है,
और बचपन में आप ऐसे करते भी होंगे जो ये बोल रहा है। बचपन में पेज को फाड़कर जहाज बनाते होंगे, नाव बनाते होंगे, और ऐसे भी वो जब एग्ज़ाम होते थे तो जो भी पेपर होता था उसको रोल करके ऐसे दूरबीन बना के देखते थे, ऐसे दूसरे के कान में बोल देते थे। हाँ, तो ये वही रोल है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ध्यान से इसको समझो। ए सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स ब्रेड्थ। बस इस बात को समझो। रोल इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो इस पिछले पेज पर मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये पेपर है ऐसे ऐसे, इसको मैं ऐसे भी रोल करके बना सकता हूं एक सिलेंडर। समझ पाओगे कि नहीं, देखता हूं मैं बना पाऊंगा कि नहीं। हट जाओ भाई, इससे तो नहीं बनेगा। देखो ये पेपर है, इसको मैंने उठाया, ये ऐसे है ए बी सी डी, ये है ए बी सी डी। अब अगला स्टेप हो जाएगा कि ए बी सी डी। सी डी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको उठा के ऐसे, बस जो कागज है यहां पर मेरे पास कागज नहीं है, बट एक और बढ़िया चीज है, देखो ये मेरे पास माउस पैड है, बस इसको घुमा के ऐसे पाइप बना दिया है। ये देखो, ऐसे देखते थे ना बचपन में। ये सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात है नहीं, इतना तो विजुलाइज आप कर ही सकते हैं। तो मैंने किया क्या है, इसको उठा के सी को यहां रख दिया, डी को यहां रख दिया, और एक सिलेंडर तैयार हो गया। ये सिंपल सी बात है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप सी और डी को उठा के भी यहां रख सकते हो, आप ए और डी को भी उठा के नीचे रख सकते हो, ऐसे सिलेंडर ऐसे बन जाएगा फिर। तो जैसे उसमें रोटेट करते थे, कभी लेंथ को एक्सिस मान के, कभी ब्रेड्थ को एक्सिस मान के, तो हमें ये तो समझना पड़ेगा ना कि वो कर क्या रहा है। उसने इनको उठा के यहां रखा है, इनको उठा के यहां रखा है, उसने कैसे रोल किया है। तो यहां पर वो बता रहा है रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स ब्रेड्थ। अलोंग इट्स ब्रेड्थ का क्या मतलब है, जो चीज रोल करी है वो ऐसे ब्रेड्थ की तरफ करी है, ब्रेड्थ की तरफ करी है। यानी कि यहां पर उसने क्या किया है, उसने सिलेंडर ऐसे बनाया है, ऐसे ब्रेड्थ के अलोंग रोल किया है, ऐसे बेलन से रोटी बनाते हैं आप, ऐसे मान लो, ऐसे उसने रोल कर दिया है, ऐसे, ठीक है। अब मेरे मुंह से ऐसे निकल गया बेलन से रोटी बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे जज करोगे कि सर पढ़ाई के अलावा खाली टाइम में क्या करते हो, ठीक है। दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। तो समझ में आ गई बात, अलोंग इट्स ब्रेड्थ उसने रोल किया है, ये 52 है। तो हमें सिर्फ ये देखना है, अगर भैया ब्रेड्थ के अलोंग ऐसे रोल कर देगा, उसकी चौड़ाई में घुमाकर अगर वो बना देगा सिलेंडर, तो ये तो सिलेंडर की हो जाएगी हाइट, और ये जो 22 है ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2πr के। ये सिंपल सी बात है, मैं बस बड़े ही प्यार से समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं इसको ऐसे घुमा के सिलेंडर बना लेता, तो ये जो 52 है ये इज इक्वल टू 2πr हो जाता। यानी कि जो हमारा सिलेंडर बना है उसके बेस का ये जो सर्कल बना है, ये कैसे बना है, ये इस ब्रेड्थ से ही बना है। तो मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा 2πr इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो 2 इंटू 22, वैसे मैं क्या करता हूं इसमें वो मैं आपको बता देता हूं, वैसे ही करवा देता हूं। तो r इज इक्वल टू 11/π, मैं पाई को खोलता नहीं हूं जनरली ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। r इज इक्वल टू 11/π। अब उसने मुझसे पूछा है कि भैया वॉल्यूम बताओ, तो पाई ऐसे लिखता हूं मैं, वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी कि 11 इंटू 11, नीचे पाई का स्क्वायर, तो 1 पाई और 1 पाई को खोल देता हूं, पाई r स्क्वायर इंटू h क्या है, हाइट है जी 52। तो दैट्स इट, खत्म कहानी। पाई से पाई गया,
11 दूनी 2 से जाएगा ये 26 पर, तो 11 इंटू 7 इंटू 26 क्या हो जाएगा, 7 छिके 42, 7 दूनी 14 और 4, 2 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10, 2002, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी। ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गई। रोटेट करने का क्या मतलब है, रोल करने का क्या मतलब है, सिंपल अपने लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, इसमें डरना नहीं है कि इस केस में एग्जामिनर क्या करेगा, उस केस में एग्जामिनर क्या करेगा, उसका ये मतलब होता है। अब ऐसे ही रोल करके हम एक कौन भी बना सकते हैं, उसके क्वेश्चन भी आते हैं। एक बार ये देख लो, यहां पर भी एक मजेदार चीज मैं आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आते हैं, सिलेंडर रोल करने से भी ज्यादा आते हैं। तो एक ऐसी चीज बता दूंगा जो आपका काफी सारा टाइम बचाएगी। देखो, ए कार्डबोर्ड शीट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर of radius 30 centimeter and central angle 144 degree is folded to make a cone. What is the radius of the cone? तो पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं वो कह क्या रहा है। तो भाई क्या कह रहा है, टीवी ऑन करता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो, मैं आपको ये बताता हूं कि हो क्या रहा है। यहां पर इसने ये बताया है कि ये बनता कैसे है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये एक सेक्टर है, इसका जो सेंट्रल एंगल है दैट इज इक्वल टू 144 डिग्री। ओके, और ये एक पूरे सर्कल का एक हिस्सा है सेक्टर। क्लियर? तो पूरे सर्कल के एक हिस्से में से कितना काटा है, जो एंगल 144 डिग्री का है, ऐसा एक सेक्टर काटा है। और वो ये बोल रहा है कि मैं इससे एक कौन बनाऊंगा। ये जो नीचे वाला सर्कल है ये मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है जस्ट वैसे ही, ठीक, आपको समझाने के लिए। तो एनिमेशन में आपको दिखाऊंगा कि ये बन कैसे रहा है। ध्यान से देखिएगा, आप ये देखिएगा कि ये जो सेक्टर है इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये अच्छा, स्लाइड खत्म हो गई थी। इस सेक्टर का जो इस सेक्टर का रेडियस है, ये क्या है, ये इस सेक्टर का रेडियस है। ये वाला हिस्सा कौन बनाने के लिए कहां पर यूज होगा, ये वाला हिस्सा जब ये कौन बनेगा तो क्या बन जाएगा, उस कौन का क्या इसके इक्वल होगा। और इस सेक्टर का ये वाला जो हिस्सा है ये किसके बराबर हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ये वाला हिस्सा जो है जब ये कौन बनेगा तो ये जो कौन का बेस पे जो सर्कल होगा उसका सरकमफ्रेंस बनेगा, उस सर्कल को ये वाला हिस्सा बनाएगा। और कौन की जो स्लांट हाइट होगी वो इस रेडियस के बराबर होगी। अब खुद देखो एक बार, देखो ध्यान से, इजीली आप इसमें विजुअलाइज कर पाएंगे। अब ये उठ रहा है, मैंने पहले इसको धरती में लिटा दिया था, अब ये उठ रहा है। इसको 2-3 बार आगे पीछे मैंने किया था कि आप समझ पाओ। तो अब ये देखो, ये बनने से जस्ट पहले का देखो, जो ये है ये क्या था, ये उस सेक्टर का रेडियस था। ये उस सेक्टर का क्या था, रेडियस था। तो ये कौन की क्या बन रहा है, ये भी तो उसी के बराबर है, उसी सेक्टर का रेडियस है। ये कौन की स्लांट हाइट बन रहा है। और जो ये सर्कुलर हिस्सा था, ये जो उस सेक्टर का सर्कुलर हिस्सा था, गोल गोल हिस्सा था, वो जो बेस का सर्कल है उसे बना रहा है, वो बेस का सरकमफ्रेंस बन रहा है। ठीक, देखो। तो बाकी मैं और भी एनिमेट कर देता है, मैंने ही एनिमेशन की है, बट अभी टाइम नहीं था, मैं जल्दी बनाना चाह रहा था ये वीडियो। ठीक है भाई, फिर से देख लो एक बार। तो अभी ये चीज़ें याद रखोगे कि जो सेक्टर है उस सेक्टर का जो रेडियस है वो तो स्लांट हाइट बनता है, और उस सेक्टर का जो कर्व है वो बना देता है एक पूरा सर्कल। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पहले मैं आपको एक इक्वेशन करके दिखाऊंगा, फिर एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, एक कंसेप्चुअल चीज़ ही हम बोल सकते हैं, बाद में बताऊंगा। देखो, तो अब हमें पता है कि जो भी कोन बनेगा, ए कार्डबोर्ड शीट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस, जो भी कोन बनेगा उसकी स्लांट हाइट, तो सिर्फ मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, उसकी जो स्लांट हाइट है वो है 30, पता है हमें, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो उसकी स्लांट हाइट बनाता है। प्लस इस सेक्टर का ये जो
सरकमफ्रेंस था ये वाला, ये वहां पर जाकर बनाता है पूरा सर्कल, कोन के बेस का पूरा सर्कल। तो इस सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी है? इस सरकमफ्रेंस की वैल्यू है 144 आउट ऑफ 360। सेक्टर का सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं? इनटू 2 पाई आर। तो 2 पाई रेडियस कितना है जी? सेक्टर का रेडियस मैं पूछ रहा हूँ 30 इज इक्वल टू, तो ये जो लंबाई है इसने जाकर कोन का सरकमफ्रेंस बनाया है, यानी कि इसने बनाया है पाई, कोन का रेडियस मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर आर यूज नहीं हो रहा ना, आर ये कोन के बेस का रेडियस 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर, ठीक। तो 2 पाई से 2 पाई गया, 18 8 18 से जाएगा 20 पर, 0 से 0 गया, 2 चौके 8, तो आर इज इक्वल टू 12, यानी कि ये रेडियस हो जाएगा 12। इसके बाद ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हाइट तो आ ही जाएगी। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पर उसने रेडियस पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज़ वो पूछेगा आप बता सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? अब एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ, देखो इस काम को भी हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। कैसे? देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप मेंटली कर पाएंगे इस काम को। अगर मैं एक सेमी सर्कल पकड़ूं और मतलब कि सिर्फ सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, सिर्फ मैं सरकमफ्रेंस की बात कर रहा हूं, है? इसको भूल जाओ इसको। अगर मैं सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस से एक पूरा सर्कल बना दूं, तो मैंने किया क्या? मैंने एक सर्कल का आधा हिस्सा लिया, एक सर्कल के आधे हिस्से का सरकमफ्रेंस लिया और उससे पूरा सर्कल बना दिया। मेरे पास जो चीजें अवेलेबल थी वो पूरे सर्कल के कंपैरिजन में आधी थी। अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस r/2 होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस भावना को समझो। मैंने बनाना था पूरा सरकमफ्रेंस, लेकिन मेरे पास किसी सर्कल का आधा मटेरियल अवेलेबल था। अगर आप आधी चीज से कोई चीज बनाएंगे तो उसकी रेडियस आधी होगी, छोटा सर्कल बनेगा उसके कंपैरिजन में। तो इसका जो रेडियस है इसके कंपैरिजन में इसका रेडियस हाफ होगा। ओके, अगर आप 1/4 सिर्फ ये वाली तार लो, अगर आप 1/4 सर्कल के 1/4 हिस्से का जो सरकमफ्रेंस है उससे पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस बनाएंगे, तो इसका जो रेडियस है दैट विल बी r/4, क्योंकि आपने 1/4 मटेरियल से पूरी चीज बनाने की कोशिश की है, तो सर्कल तो पूरा बन जाएगा बट इसका रेडियस उसके कंपैरिजन में r/4 होगा। आप बोलोगे सर हम इसे कैसे यूज करेंगे? तो मेरे दोस्त देखो जरा ध्यान से, जब एग्जामिनर ये बताता है कि ये वाला एंगल 144 डिग्री है, तो आप इतना तो पता कर ही सकते हो ना कि सर्कल का कितना हिस्सा यूज किया फ्रैक्शन में। पूरे सर्कल का एंगल होता है 360, तो यहां पर इस सेक्टर का ये सर्कल का कितना मैं फ्रैक्शन में, यहां पर आधा पोर्शन यूज किया, आधे पोर्शन का सरकमफ्रेंस, यहां पर 1/4 का, यहां पर कितना पोर्शन है, यहां पर पोर्शन है इतना, तो यहां पर जो रेडियस था उसके कंपैरिजन में अगर आपने सर्कल बनाया तो उसका रेडियस इतना हो जाएगा। तो यहां पर मैं डायरेक्टली क्या कर सकता था कि अच्छा इसका रेडियस कितना है 30, तो जो हम कोण चाह रहे हैं उसका रेडियस हो जाएगा कि 144 आउट ऑफ 360 इंटू 30, दैट्स इट, कहानी खत्म। ये सब कुछ इक्वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं रटवा नहीं रहा, 18 8 18 दूनी 2 चौके 4 3 12, वो मैं आपको रटवा नहीं रहा, वो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं मैथ्स को देखता हूँ प्रैक्टिकली वैसे सारा ऐसे ही कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो रेडियस आपको तुरंत मिल गया और आपको पता है उसके रेडियस से सलांट हाइट मिलेगी, तो आपको सब कुछ तुरंत ही मिल जाता है इन तरह की क्वेश्चन में भी। तो रोटेटिंग करके, रोल करके, ऐसे करके जो क्वेश्चन बनाते, जो पूछे जाते हैं बार बार, वो ये सारे क्वेश्चन हैं, एक वीडियो में मैंने आपको करवा दिए हैं। आपको कितना समझ में आया ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। कोई डाउट मन में रह गया हो मैं कमेंट के थ्रू क्लियर कर दूंगा या और बच्चे आपके क्लियर कर देंगे। कोई भी डाउट रह गया है वीडियो के नीचे कमेंट कर दो उस डाउट का भी, और जो भी फीडबैक है आपको वीडियो कैसे लगी ये बताना ना भूलना। ठीक है, आपका जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए वो फ्यूल का काम करता है, पूरी टीम के लिए ही फ्यूल का काम करता है। ठीक है भाई,
तो इतने कंजूस मत हुआ करो, एक लाइन लिख दिया करो नीचे। बाय बाय, टेक केयर, फिर से किसी एक बेहतरीन वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई।